हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि वे तिरछी नज़रों से आपको देख रहे हैं। अब वे कौन हैं, क्यों तिरछी नज़र से आपको देख रहे हैं और वो क्या आपसे चाहते हैं, अब तो ये सब रीडिंग के बाद ही पता चलेगा। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये आपको मिलेगी इसके मैसेजेज आपसे ज़रूर रेजोनेट करेंगे। और यह एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही आपसे मिले। तो चलिए देखते हैं कि वे तिरछी नज़रों से आपको देख रहे हैं। वे कौन हैं जो तिरछी नज़रों से आपको देख रहे हैं? वे तिरछी नज़रों से आपको देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो ये देखना चाह रहे हैं कि आप कैसे पूजा पाठ करते हैं, आप अपने जीवन में कैसे रहते हैं, आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं, इस बात की लोग बहुत जानकारी रखना चाह रहे हैं। और वह यह भी सोच रहे हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा बनता जा रहा है, आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आती जा रही हैं जो आप अपने पूजा पाठ से हासिल कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं। तो आप ये किस तरीके से कर पा रहे हैं, ऐसा लोग देख रहे हैं और देखना चाहते हैं। तो वो कहीं न कहीं आप ही पर निगाह गड़ाए बैठे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। वे तिरछी नज़रों से आपको देख रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी आप कर रहे हैं, लोगों की नज़र तो आप पर है ही, यूनिवर्स भी आपको देख रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और यूनिवर्स में सारी चीज़ें जो हैं आपकी पूरी तरीके से एक आपकी एनर्जी वाइज़ वह पूरा एक घेरा बन रहा है। जो कुछ भी आप अच्छे कर्मा कर रहे हैं, यूनिवर्स के द्वारा हर पल आपका कर्मा रिकॉर्ड किया जा रहा है। हर पल यूनिवर्स आप पर नज़र बनाए हुए हैं, आपको देख रहे हैं कि आप कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ कर रहे हैं। आपके जितनी भी पॉज़िटिव कर्मा है, सब यूनिवर्स के यहाँ दर्ज हो रहा है। उसका एक अलग सर्किल बन रहा है यूनिवर्स में। जो भी आप कर्मा कर रहे हैं, देखिए यहाँ भी 3 की एनर्जी है, यहाँ भी 3 की है, 3-3 नंबर 2 बार आए हैं, ये कर्मा है। जो भी कर्मा कर रहे हैं, यहाँ लोगों की भी नज़र है और यहाँ ऊपर यूनिवर्स की भी नज़र है। मतलब नीचे से भी नज़र आप पर रखी जा रही है और ऊपर से भी आप पर नज़र रखी जा रही है। तो तिरछी नज़र से देखने वाले लोग यहाँ के भी हैं और ऊपर वाले भी हैं। और वे तिरछी नज़रों से आपको देख रहे हैं। कुछ लोग बहुत दूर से आपको देख रहे हैं। शायद आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ जो दूर-दराज बैठे लोगों की भी नज़र में है, तो वो सोच रहे हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप कैसे कर पा रहे हैं? आपने ऐसा क्या किया है? आपके पास ये सारी चीज़ें कैसे आई हैं? कैसे मिली हैं? क्यों इतनी सारी चीज़ें आपके जीवन में पॉज़िटिव रूप ले रही हैं? जबकि उसी सेम सिचुएशन में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उनके जीवन में वो घटनाएँ नहीं घट रही होंगी जिस तरीके से आपके जीवन में हो रही हैं। लोग भी होंगे लेकिन उनको आज तक कोई ना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई है, ना मटेरियल प्रोग्रेस हुई है, वो जहाँ हैं वहीं हैं। लेकिन आपको लोग देख रहे हैं कि अचानक शायद आप आए कहीं दूर से और अचानक आपको अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल हो गया। इस तरीके से लोग आपको देख रहे हैं। तो
वो तिरछी नज़रों से देख रहे हैं, कहीं न कहीं आप पर नज़र गड़ाए हुए हैं, हर इन्फॉर्मेशन आपसे जुड़ी हुई उनको चाहिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपके जीवन में हर तरीके से वेल्थ आ रही है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे वह यूनिवर्सल हो। ये आपकी सराउंडिंग में सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। वो देख पा रहे हैं कि आपको को लोग एक बहुत अच्छी पोज़ीशन में देख रहे हैं। बहुत जल्दी आप कहते हैं कि अभी सूरज उगा नहीं कि आकाश पर चढ़ गया, तो अभी शायद आपने कहीं एंट्री ही मारी और अचानक आपका नाम सब तरफ फैल गया। इस तरीके से लोग आपको देख रहे हैं कि आप कौन हैं और अचानक इतनी शोहरत आपको कैसे मिल गई। इस तरीके से भी लोग आपको देख रहे हैं। आपको देखकर देखिए, एक ये कार्ड है और एक ये कार्ड है। आपको देखकर बहुत सारे लोगों को अपने विषय में समझने की ज़रूरत पड़ गई है। वो खुद को देख रहे हैं कि अ, ऐसा कौन-सी चीज़ें हैं जो उनको आज तक इस तरीके का रिकग्निशन नहीं मिला और लोग उनको जान नहीं पाए। वो अपने अंदर बहुत लो फ़ील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी को देखकर, आपके रोब-रुतबे को देखकर, आपकी समझदारी को देखकर, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखकर ये लोग जो है बहुत लो फ़ील कर रहे हैं। आपके कुछ लोग हैं और वो ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु उन्हें भी नई दिशा दिखाइए। यहाँ भी देखिए 3 की एनर्जी निकली है और मतलब क्या है, ये सिर्फ़ कर्मा का कार्ड है। ये देखिए 6, 3, 3 और यहाँ भी 2 1 3 और यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, सब मतलब कि 3 की एनर्जी निकल रही है। सिर्फ कर्मा का कार्ड है। यहाँ लोग कर्मा के विषय में देख रहे हैं कि आप कौन सा कर्मा कर रहे हैं कि ऐसे आपके जीवन में चीज़ें बदल रही हैं। उनके कौन से ऐसे कर्म खराब हैं कि उनके जीवन में वह ग्रोथ नहीं हो पा रही है। यूनिवर्स भी देख रहे हैं आप जो कर्मा कर रहे हैं और यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने कर्मों को कर रहे हैं और लोग अपने बारे में सोच रहे हैं कि सचमुच जो आपको मिल रहा है उनके कर्म कहाँ पर खराब थे जो इनको नहीं मिला। शायद इस बारे में आपने कुछ बोला, कुछ बताया और वह चीज़ें लोगों के हार्ट तक पहुँची हैं। आप जो भी स्पिरिचुअलिटी के मामले में जो भी बोल रहे थे, दिल से बोल रहे थे और वो लोग समझ गए हैं। ये जो है 6 की एनर्जी आई है, तो जिस तरीके से आप लोगों को बोल रहे थे, बता रहे थे चीज़ों को, शायद लोगों के बीच में आप बोल रहे थे, तो उन्होंने समझा कि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसे तो इन्होंने अपने जीवन में कोई कर्मा नहीं किया है। शायद इसी का रिज़ल्ट है कि इनके जीवन में सब चीज़ें चाहे स्पिरिचुअल हों, चाहे मटेरियल वाइज हो और जिस तरीके से नेम फेम इनके जीवन में इतना जल्दी आया है, तो ये शायद इसी का नतीजा है। और ये अपने उस जगह पर अपने कर्मों को रख के देख रहे हैं कि वास्तव में इनके कर्म इस तरीके के नहीं थे, इसलिए आज इनको ये सारी चीज़ें नहीं मिली है। तो वो आपको तिरछी नज़रों से देख रहे हैं। यहाँ देखिए होप, उनके भी जीवन में एक आपको देखकर होप आई है। आपको देखकर होप आई है कि अब ये भी अपने जीवन में अपने अच्छे कर्मों को करना शुरू करेंगे तो ज़रूर इनके जीवन में भी कुछ अच्छी चीज़ें आएँगी, क्योंकि इनको जो है हर तरीके से मतलब अपना लॉस ही लॉस दिखाई दे रहा है, ये अपने जीवन में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। कौन से वे आपको वे तिरछी नज़रों से आपको देख रहे हैं। देखते हैं वो तिरछी नज़रों से आपको क्यों देख रहे हैं और किस बात के लिए देख रहे हैं। वो तिरछी नज़रों से आपको क्यों देख रहे हैं, किस बात के लिए देख रहे हैं। उनको लग रहा है, वो ये देख पा रहे हैं कि जो कुछ भी मतलब कि इतना जल्दी इन्होंने ये अभी इस जगह पर कहीं पर आपने अचानक एंट्री की और आपको जो है ऐसा रिकग्निशन मिला कि लोग देखकर दंग रह गए।
तो वो आपको फ़ॉलो कर रहे हैं कि शायद आपकी तरह वह भी काम करेंगे, तो वह भी इसी तरीके से टाइम को पार कर जाएँगे। टाइम की लिमिट उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होगी, ना कोई लिमिटेशन होगी उनकी। तो वह भी चाह रहे हैं इस तरीके से तिरछी नज़र से देखना चाह रहे हैं कि आखिर आपने ऐसे क्या किया है? कौन-सा ऐसा काम किया है कि इतनी जल्दी आपको जो है इतना आगे बढ़ने की और इतना प्रोग्रेस करने की आपको जीवन में ये समय मिला है और इतना तेज़ी से आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इस चीज़ को वह देखना भी चाह रहे हैं, समझना भी चाह रहे हैं और वो देख समझ भी पा रहे हैं कि वास्तव में आप सच बोल रहे हैं कि जो आपने किया है, जो अभी तक ये कार्ड निकले हैं कि जो आपने किया है और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, तो वास्तव में आपने जो किया है ये सब लोग नहीं कर सकते हैं और इसीलिए शायद आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो यह वो समझ पा रहे हैं। वे तिरछी नज़रों से आपको क्यों देख रहे हैं? उनका अचानक अपने प्रति भी प्यार बढ़ गया है और दूसरों के प्रति भी प्यार बढ़ गया है। आज तक वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर ज़मीन पर धरातल पर नहीं थे। वो जानते थे कि वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हैं या वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। अचानक उनको ये पता चला है जल्दी ही कि आपको देखकर कि ये तो हम लोगों से बहुत आगे हैं। हम लोग तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, एक कटी पतंग की तरह से हैं। आपका ये है कि स्पिरिचुअलिटी में आप रियलिटी में भी जीते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी जीते हैं। आप 3D वर्ल्ड और 5 वर्ल्ड दोनों को साथ में मैनेज करते हैं और इन लोगों का क्या है कि ये सिर्फ़ 5D में जीते हैं। ये दूसरे डायमेंशन में जीते हैं कि इनकी स्पिरिचुअलिटी में ये है, वो है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर इनका कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसको ये अच्छा बता सकें। क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी को एक मतलब हवा में होते हुए देख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी ऐसे हासिल की जाती है जो ऊपर-ऊपर से हासिल की जाती है। लेकिन आपने शायद ये इनको मतलब समझाया है कि जब हम 3D वर्ल्ड में अच्छा काम करते हैं, जब हम ज़मीन से जुड़े रहकर अच्छा काम करते हैं, तभी हमको जो है यूनिवर्सल वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमको प्रोग्रेस मिलती है। तब हमारी टाइमलाइन बहुत तेज़ी से काम करती है और हम तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जहाँ हम ज़मीनी तौर पर जुड़कर काम नहीं करते हैं, अपने आस-पास लोगों की मदद नहीं करते हैं या जो जिस कर्म में हमको डाला गया है वो अपने कर्म ठीक तरीके से नहीं करते हैं, तो हमको डाउनफॉल होने की नौबत आती है। हम ना ऊपर के ना हम स्पिरिचुअलिटी में जा पाते हैं, ना हम नीचे रह पाते, हमारा कोई भी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, हम स्पिरिचुअल आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इनको लगता है कि आपके बात में वज़न है, आप जो कह रहे हैं और आप जिस तरीके से ग्राउंडेड होकर सोच रहे हैं, क्योंकि ये भी कार्ड कह रहा है देखिए कि आप शायद स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हैं, आप प्रकृति से भी जुड़े हैं, अपने घर परिवार से भी जुड़े हैं, अपने आस-पास के लोगों से मतलब जो भी आपके आस-पास चीज़ें हैं, आप सब कुछ से कनेक्टेड हैं। लेकिन इन लोगों की स्थिति क्या है कि ये सिर्फ़ हवाई घोड़े पर सवार हैं। बस इनको लगता है कि कोई बहुत कल्पनाशील जगह है स्पिरिचुअलिटी और बस ये छलांग लगाए और पहुंच गए। लेकिन नहीं, यहाँ भी ये देख रहे हैं कि यहाँ भी 3D वर्ल्ड में भी इनको ये त्याग, वो बलिदान, वो जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो करना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ये आगे नहीं बढ़ पाएँगे। आपको देखकर इनको समझ में आ रहा है, इसलिए ये आपको तिरछी नज़र से देख रहे हैं। और ये आपको तिरछी नज़र से क्यों देख रहे हैं? आप में इनको बड़े बुजुर्गों की आत्मा नज़र आ रही है। इनको लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आप पहले बहुत काम कर चुके हैं, आप बहुत बड़े साधु सन्यासी रह चुके हैं, आप कई जन्मों की आपकी यात्रा हो चुकी है और आप बहुत अच्छे से सारे मैसेज पकड़ पाते हैं और बड़ी गंभीरता के साथ अपने सारे
जो भी चुनौतियाँ आपके जीवन में हैं उनको सँभालते हैं। मतलब उनकी थिंकिंग ऐसी है कि आपके पास हर तरीके की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है और आप अनइमोशनल होकर भी इमोशनल होते, मतलब कि इमोशनल होते हुए भी अनइमोशनल तरीके से सारे काम करते हैं। मतलब आप इमोशनल तौर से सबसे जुड़े भी रहते हैं और अपने कार्य करके फिर उनसे डिटैच भी हो जाते हैं। अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों आपका साथ में चलता रहता है। तो आप एक बहुत अच्छे गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसको बहुत ध्यान से सुना जाता है, समझा जाता है, परखा जाता है और उनको लगता है कि आप एक प्रोफ़ेशनल एडवाइज़र की तरह उनको सलाह देते हैं। उनकी आपकी एडवाइस उनके जीवन में बहुत काम करती है और जो आप बोलते हैं एक न छोटी-छोटी बातों को लेकर जो आप सलाह देते हैं, जीवन से संबंधित चीज़ों को लेकर जो आप सलाह देते हैं, प्रकृति से संबंधित चीज़ों को लेकर जो आप सलाह देते हैं, आपकी सराउंडिंग में जो घटनाएँ हो रही होती हैं, उनसे जब आप रिलेट करके ये सलाह देते हैं कि किस तरीके से इनके साथ जुड़कर भी हमें काम करना चाहिए और काम करने के बाद किस तरीके से इनसे जो है डिटैच हो जाना चाहिए। तो वो चीज़ें लोग समझ पा रहे हैं कि आप किस तरीके से बहुत बड़ी-बड़ी बात और बहुत हल्के में कह जाते हैं, जो एक डेली की चीज़ें होती हैं, डेली में जो आदमी कर सकता है। तो ये आपको ऐसे भी इस तरीके से ही आपको तिरछी नज़र से देख रहे हैं कि इनको पता है कि आप ही वो आदमी हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं या आप मेल होंगे, फीमेल होंगे, जो भी होंगे, कि ये जो अपनी सराउंडिंग में जो इन्होंने एक बंधन बाँध रखा था, जिसमें इनको ग्रोथ नहीं मिल रही थी। जैसे इनको है कि मैं हूँ, मेरा घर परिवार है, मैं एक सुखी जीवन में हूँ, तो इनको अब लगता है कि वास्तव में ये सारी चीज़ें बंधन हैं। और किस तरीके से हम इस बंधनों में फँसे हुए हैं। आपकी ज़िंदगी को देखकर उनको इन बंधनों को तोड़ने का मन होता है कि नहीं, ये बंधन अब हम अपनी ज़िंदगी में नहीं ले आएँगे और इसको ये फ़ॉलो करेंगे। आपकी गाइडेंस ये फ़ॉलो करेंगे कि जो व्यक्ति बंधन में ना रहकर भी किस तरीके से एक खूबसूरत लाइफ़ अपनी जी रहा है और अपने सारे रिश्तों को पूरा कर रहा है, तो हम भी बंधन में बंध कर अपने सारे रिश्तों को पूरा करते हुए भी, मैं करते हुए भी, लेकिन हम इस स्पिरिचुअलिटी के किसी भी मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या किसी भी तरीके की अपने जीवन में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कारण अब इनको समझ में आया है कि इसका कारण ये खुद है, क्योंकि इन्होंने अपने डिसीजन के द्वारा अपना ये बंधन अपने ऊपर लगा रखा है। देखिए, ये अवेकनिंग का कार्ड है। कहीं न कहीं आपकी बातें इनको अवेकन कर गई हैं। यहाँ भी देखिए 3 नंबर की एनर्जी है। इतनी ज़्यादा 3 नंबर की सिर्फ़ कर्मा, 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 शायद आपकी पूरी बातें कर्मा पर होती हैं, इसलिए इनको भी अपने कर्मा का महत्व समझ में आ रहा है कि किस तरीके के कर्म इन्होंने किए हैं, जो इस बंधन में ये हैं और वो तिरछी नज़रों से आपको देख रहे हैं। बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी आई है और बहुत अच्छा-सा मैसेज है, पता नहीं किसके लिए है और किसको मिलेगा। शायद सारे लोगों से ये मैसेज नहीं मिल सकता, ये किसी-किसी की एनर्जी है इस तरीके की, जो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और वे तिरछी नज़रों से आपको देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको लगता है कि बहुत दूर-दराज से बैठे हुए लोग भी आपको तिरछी नज़र से देख रहे हैं। या तो आप किसी संस्था से जुड़े होंगे या तो किसी आप स्पिरिचुअल टीम से जुड़े होंगे या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पब्लिक प्लेस होगा और आपकी बातें वहाँ मायने रख रही होंगी, लोग आपको काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको देख रहे हैं। यूनिवर्स की मर्ज़ी आपके साथ चल रही है। यूनिवर्स चाहते हैं कि लोग खुद को देखें आपके द्वारा, क्योंकि कर्मा का कार्ड है। यूनिवर्स चाहते हैं कि लोग अपने अंदर की चीज़ों को आपके द्वारा देखें, जो आप कह रहे हैं। और जिस तरीके से उनको एक कर्मा से स्पिरिचुअलिटी तक की यात्रा आप बता रहे हैं, वो उनको आपके नज़रिए से समझें। इस तरीके से यूनिवर्स चाहते हैं। देखिए, यूनिवर्स क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि ये लोग अपनी सोल में झाँकें।
अपने सोल लेवल पर काम करें, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनें, उससे जुड़ें कि उनकी सोल उनसे क्या चाहती है। शायद वो आज तक समझ ही नहीं पाए कि उनकी सोल उनसे क्या चाहती है। आपने आकर एक ऐसा इन लोगों के बीच में तूफ़ान मचा दिया है कि वो खुद को सोचने समझने पर विवश हो चुके हैं कि अभी वो कहाँ हैं। क्योंकि उनको तो पता था कि वह स्पिरिचुअलिटी की नई-नई उड़ानें भर रहे हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपने आकर उनको बिल्कुल आंदोलित कर दिया है कि आप सोल लेवल पर कहाँ हो और आपकी सोल आपसे क्या चाहती है। इस तरीके से इनके जीवन में ये घटनाएँ घट रही हैं। और वो आपको तिरछी नज़र से देख रहे हैं क्योंकि आपके द्वारा वह चीज़ें उनको समझ में आई हैं। उन्होंने देखा है कि कितना अपना लंबा समय इन्होंने बर्बाद कर दिया सिर्फ़ मैं के चक्कर में। सिर्फ़ अपने के अच्छे होने के चक्कर में, अपने परिवार को अच्छे रखने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से जो उनकी तरफ आ सकती थी उसको उन्होंने रोक दिया है। क्योंकि मैं के चक्कर में बहुत सारी नेगेटिविटी को इन्होंने खींचा है अपनी तरफ से कि मैं मेरा परिवार, मेरे बच्चे या ये होना चाहिए मेरे लिए, वो होना चाहिए मेरे लिए। तो मैं की भाषा जो है इनको बहुत पीछे ले गई है। इस चीज़ को ये अब रोकना चाहेंगे क्योंकि इनकी सोल जाग चुकी है, इनकी सोल को आपने जगाया है। तब वो तिरछी नज़र से देख रहे हैं, यूनिवर्स भी देख रहा है। ये अब देखिए, अब ये यूनिवर्स कंप्लीट करवाना चाहता था ये आपके द्वारा। बहुत सारे लोगों की सोल जो है आपके द्वारा जागृत होना चाहती थी। इसलिए वो अभी तक आपको देख रहे थे, आप ही की राह देख रहे थे। ये अब उनकी सोल पूर्णता को प्राप्त करेगी आपके द्वारा। आपके द्वारा उनकी सोल पूर्णता को प्राप्त करेगी क्योंकि ये जो मैं का भाव था ना, यह इनको अंदर से झंझोड़ के रख दिया है। और वे तिरछी नज़र से आपको देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि किस तरीके से ये बंधनों में बंधे हुए हैं और कितना लंबा समय इन्होंने अपना पास्ट जो है इसी बंधनों में गुजार दिया है। अब उनके पास जो भी थोड़ा बहुत समय है वो निश्चित है कि अपने सोल लेवल पर काम करने की सोचेंगे। इसलिए वो आपको तिरछी नज़र से देख रहे हैं कि कर्मा के कारण किस तरीके से जो है आदमी को दुख झेलने पड़ते हैं और आदमी इसी में फंसता चला जाता है। तो अब देखिए यहाँ रीबर्थ, अब ये नेगेटिविटी को अपने ओवरकम करेंगे। इसलिए वो आपकी तरफ तिरछी नज़रों से देख रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं उस बात की सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपनी नेगेटिविटी को समझ पा रहे हैं और नेगेटिविटी को जब समझ पा रहे हैं तो निश्चित है कि रीबर्थ तो होना ज़रूरी है। ये निश्चित है कि इनकी सोल लेवल पे काम ये हो रहा है। तो ये लोग आपको तिरछी नज़र से देख रहे हैं। अब देखिए ये बॉटम ऑफ डेक पे जो कार्ड आया है, अब ये नए तरीके से सोचेंगे समझेंगे। अब जो इनके मैं का भाव था और जो सिर्फ अपने अपने लिए जो कर रहे थे वो चीज़ें इनके जीवन से चली जाएंगी क्योंकि उन्होंने बहुत आपको देखा है समझा, भले आपसे बताया नहीं है लेकिन कहीं जो भी जगह आपने बोला है, जिस जगह पर भी आपने जो काम किया है वो इनकी नज़र में है और ये उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। वे तिरछी नज़रों से आपको देख रहे हैं, वे तिरछी नज़रों से आपको देख रहे हैं। इनको पता हो गया है कि लंबे समय से सिर्फ स्पिरिचुअल वर्क करते करते इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। तो बिना कर्मा क्लियर किए जो है इनके जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। अब देखिए ये कार्ड है द लवर्स का। ये जान रहे हैं कि ईश्वर उसी को प्यार करते हैं जो सच्चा होता है, जिसके अंदर कोई लेयर नहीं होती है, जो अपने अंदर कुछ छिपा के दबा के नहीं बैठता। ईश्वर उसी से सच्चा प्यार करता है और ईश्वर के करीब वही होता है जो वास्तव में बहुत सच्चे होते हैं। तो इन्होंने ये आपसे समझा है, कहीं न कहीं आपकी बातों से समझा है, इनको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच्ची बातें कह रहे थे कि जब तक हमारी अंतरात्मा साफ़ नहीं होती, हमारा व्यवहार साफ़ नहीं होता, हमारे भाव साफ़ नहीं होते हैं, जब तक हम सही मायने में प्रेम
प्रेम से किसी को देना नहीं जानते हैं, तब तक हमारे जीवन में कोई भी बदलाव, चाहे आप कितना भी स्पिरिचुअल वर्क कर लें, कोई भी बदलाव आपके जीवन में संभव नहीं होगा। और बहुत सारे लोग देखें, ये लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपको सराह रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके पाथ पर चलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको ब्लेसिंग भी भेज रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में आपकी बातें चल रही हैं। ये चीज़ ये देख पा रहे हैं कि एक झटके में किस तरीके से कोई आकर इतने सारे लोगों को प्रभावित कर दिया। ये बातें इनके दिमाग में चल रही हैं और वो तिरछी नज़र से आपको देख रहे हैं। इनके जीवन में जो कुछ भी अभी तक अधूरा था, इनको लग रहा है कि यह एंजल के रूप में आपके जीवन में आए हैं और इन्होंने आपके ज़िंदगी को मतलब कि वो ए, जो भी व्यक्ति होंगे, जो लोग आपसे जुड़े होंगे, वो आपको एंजल के रूप में देख रहे हैं और वो जान रहे हैं कि आपने उनकी सारी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए ही आप आए हुए हैं। जिस तरीके से आपने कहा और जो बदलाव को उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया है, जिन बातों को अपने जीवन में महसूस किया है और जिस जगह को उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया है कि वो कहाँ पर फँसे हैं और उनकी कौन-सी जगह होनी चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए कहीं न कहीं वो दिल ही दिल में आपको धन्यवाद देते हैं और आपको जो है ये समझते हैं कि आप एक ईश्वर के रूप में, एंजल के रूप में उनके जीवन में आए हैं। इस तरीके से अचानक आकर उन आपने उनका दिमाग खोल रखा है कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी में कहाँ फँसे थे और इनके जीवन में क्या होना चाहिए था। ये जो लोग भी आपको तिरछी नज़र से देख रहे हैं, वो अपना कोई भी बात अभी आप तक पहुँचा नहीं रहे हैं। वो सिर्फ़ मन ही मन सोच रहे हैं, क्योंकि जो भी है वो आपको देख रहे हैं कि आप एक किंग की ऊर्जा में हैं और आपको उनके किसी भी भाव को भेजने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हाँ या नहीं या जो भी है। आप उनको बहुत सराहेंगे तो भी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं सराहेंगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको इस ऊर्जा में देख रहे हैं कि आप अपने आप में फुलफ़िल हैं, आपको किसी के सराहने या ना सराहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि वो आपको जैसा समझ रहे हैं वो आपकी तक की ऐसी एनर्जी को भेजें कि नहीं, वो आपकी के लिए क्या समझ रहे हैं। वो दूर से आपको देख रहे हैं। वो दूर से आपको देख रहे हैं कि अ, अगर कहीं जैसे आपके तक पहुंचना इतना आसान नहीं उनको लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनके रास्ते बड़े कठिन हैं, वो आप तक पहुंच नहीं पाएँगे। कहीं न कहीं बीच में कोई बैरियर तो ज़रूर है कि वो आपसे सीधी बात नहीं कर पा रहे हैं और सीधे आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं आपके बारे में जानने के लिए, आपको समझने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को वो आपके बारे में जानना समझना चाहते हैं। इसलिए दूर से वो आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से इनके पास चला जाए और वो जानते हैं कि आपके पास जाने से बहुत सारी समस्याएँ उनकी दूर हो जाएँगी, बहुत सारी हीलिंग मिलेगी, बहुत सारे उनके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। इस तरीके से वो आपको देख रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ रुकावटें हैं जिसके कारण वो आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जानते हैं कि ये सारे लोग उनके पास जाएँगे और जिस तरीके से आपने बातें कही हैं, तो उनसे इंसाइट लेकर आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ जाएँगे, तो शायद इनका प्रभाव कहीं कम हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि कोई भी इस तरफ नहीं जाएगा। तो ये लोग समझ रहे हैं कि अगर हम इस तरफ गए तो बहुत सारी चीज़ें हमारी दिक्कत में आ जाएँगी। तो ये जो है आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आप एक एंजल के रूप में हैं, अगर आपके पास वो जाएँगे, तो आपकी बहुत सारी उनकी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत कुछ देने में सक्षम हैं। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो दिल है, जो ये अपनी बातें कह सकते हैं, आपकी बातें सुन सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपसे उनको मिल सकती हैं, उनकी हीलिंग हो सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो डर रहे हैं।
और आपके पास अभी आ नहीं रहे हैं। तो वो इसलिए भी आपको तिरछी नज़र से देख रहे हैं क्योंकि वो आपको एक मिस्टीरियस पर्सन के रूप में देख रहे हैं कि शायद आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारे रहस्य हैं जो आपके अंदर दबे पड़े हैं और वो किसी को पता नहीं है और उसके बारे में भी ये जानना चाहते हैं। बहुत सारे वो आपको हाई प्रीस्टेस के रूप में देख रहे हैं। आपका रुतबा या आपका ओहदा उनके नज़र में बहुत ऊँचा है। वो आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं लेकिन अभी वो आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट की है तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करके बताइएगा क्योंकि रीडिंग बाद में बहुत लंबी हो जाती है। अभी भी बहुत कुछ इसमें कहने के लिए है लेकिन बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी तो मैं रीडिंग को यहीं पर विराम देती हूँ। और आप लोग अगर इस चैनल पर आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम।